फेफड़े सांस के निज़ाम का मरकजी हिस्सा हैं, मगर क्या आपको मालूम है ये जिस्म का वो वाहिद ऑर्गन है जो पानी पे तैर सकता है। जी हाँ, इसके अंदर 300 से 500 मिलियन हवा की छोटी छोटी थैलियाँ मौजूद हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। ये थैलियाँ एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर होती हैं जो लंग्स को तैरने के काबिल बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल मेडिसिन में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक अक्सर डॉक्टर्स मुर्दा पैदा होने वाले बच्चों के पोस्टमार्टम के दौरान लंग फ्लोट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर उनके फेफड़े तैरने लगें तो इसका मतलब होता है कि वो बच्चे जिंदा पैदा हुए, और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है वो पैदा ही मुर्दा हुए। हैरानकुन बात यह है कि इस टेस्ट के नताइज 98% दुरुस्त होते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक इंसान के दोनों फेफड़ों का साइज मुख्तलिफ होता है। दायां हिस्सा बड़ा जबकि बायां हिस्सा छोटा होता है। घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्या आपने कभी गौर किया कि हम कितनी मरतबा सांस लेते हैं? दरअसल ये अमल गैर इरादी तौर पर जारी रहता है, इसलिए हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हमने कितनी मरतबा सांस ली। हर इंसान में इसकी फ्रीक्वेंसी भी मुख्तलिफ होती है। जैसा कि बच्चे बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। 1 साल तक के बच्चे 1 मिनट में 30 से 60 मरतबा सांस लेते हैं, जबकि एडल्ट्स बिलअमूम 1 मिनट में 12 से 20 मरतबा सांस लेते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा या कम हो तो फेफड़ों की किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेफड़े आकर बीमार क्यों हो जाते हैं? तो जनाब, इसमें आलूदा माहौल और हमारी कुछ गैर सेहत बख्श आदत अहम किरदार अदा करती हैं। मसलन सिगरेट नोशी को ही ले लीजिए। एक सेहतमंद इंसान के फेफड़ों की कैपेसिटी तकरीबन 6 लीटर होती है, यानी ये 6 लीटर हवा को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। जितनी सलाहियत ज़्यादा होगी उतना ही तेज़ी से जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करेंगे। ताहम सिगरेट नोशी से ये सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और अमूमी सेहत भी मुतासर होती है। मज़े की बात यह है कि हम एक फेफड़े के साथ भी ज़िंदा रह सकते हैं। इससे हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ महदूद तो हो जाती हैं, मगर हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फेफड़ों की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ वर्जिशें भी कर सकते हैं, जैसा कि बॉक्स ब्रीदिंग। इस वर्जिश में आपने 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचना है, 4 सेकंड तक सांस रोके रखें और 4 सेकंड में सांस को बाहर निकालें। आखिर में 4 सेकंड तक सांस रोके रखें। इसी तरह हम में से अक्सर लोग सांस लेने के सही तरीके से वाकिफ़ नहीं। हम सांस मुंह से लेते हैं, जबकि माहिरीन सेहत के मुताबिक सांस नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से हवा जिस्म में फ़िल्टर होकर दाखिल होती है और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि हम चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें, तकरीबन 1 लीटर हवा फेफड़ों के अंदर मौजूद रहती है और इन्हें फुलाए रखती है। So, even when we say we are out of breath, we are actually not. Stay tuned for more such informative videos.